हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं कि 13 जून फर्स्ट शिफ्ट को कैसा रहा एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या कोई बदलाव है या नहीं, या जैसे अभी तक जो बाकी पिछले शिफ्टों में एग्ज़ाम चल रहे क्या उसी लेवल पे एग्ज़ाम आ रहा है या कुछ बदलाव हुआ है, और आगे आने वाली शिफ्टों में क्या कुछ बदलाव हो सकता है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैथ का लेवल कैसा है, रीजनिंग का लेवल कैसा है, जीके का लेवल कैसा है, क्या डीप में जाके पूछ रहा है या ईजी आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए ओवरऑल 100 क्वेश्चन में अगर आपके अटेम्प्ट 70 से 80 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि क्या है कि अगर मैथ रीजनिंग इजी पूछ रहा है तो जीके हार्ड पूछ दे रहा है, जीके इजी है तो कोई ना कोई पोर्शन हार्ड जरूर पूछ दे रहा है, जिससे लेवल आपका बराबर रह रहा है। तो आराम से 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपके हो जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन जितने कम गलत रहेंगे तो एक्यूरेसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो उसमें भी आपका बेनिफिट हो सकता है। तो 70 से 80 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रहेगा ओवरऑल की बात करें तो इस तरीके से है। और मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इन सारी चीज़ों पे टॉपिक वाइज बात करेंगे कि कैसे किस मैथ से कितना आ रहा है, रीजनिंग से कैसे आ रहा है, जीके से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और प्रीवियस का भी कंपेरिजन करते रहेंगे कि हाँ क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है नहीं, और आगे कितने बदलाव हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैथ से कि मैथ में क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मैथ में बात करें सिंप्लीफिकेशन से तो 3 से 4 क्वेश्चन आया है, और वो बोर्ड मास रिलेटेड था। ब्रैकेट में वैल्यू वगैरह अपना दे के डिवाइड करके बोर्ड मास पे लगा के कर लेना था। नंबर सिस्टम की बात करें तो उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। उसमें संख्या दे दी थी और 9 और 7 से विभाज्य ऐसे करके पूछा था, 2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड था। एवरेज से बात करें तो एवरेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आया था। तो सिंपली एवरेज से पूछा था, जैसे संख्या दे दिया था, 5 संख्याओं का औसत इतना है, 3 संख्या है कोई दे दी थी, और उनसे पूछा था कि बाकी जो शेष संख्या है 2 संख्या का औसत पूछ दिया था क्या होगा। और इसी तरह से संख्याएँ दे के औसत इस संख्या का इतनी वैल्यू है तो जो बची हुई संख्या का औसत क्या होगा, इस तरीके से औसत में पूछा था। टाइम एंड वर्क की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन आया था। जैसे पूछा था कि ए इतने दिन में काम कर लेता है, बी इतने दिन में काम कर लेता है, अल्टरनेटिव वेज में काम करते हैं और बी काम स्टार्ट करता है, तो ए कितने दिन में काम कर लेगा। पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन था कि एक पानी की टंकी कितने समय में भर देती है, दूसरी इतने समय में खाली कर देती है, तो कितने समय में पानी की टंकी भरा जाएगी अगर दोनों को एक साथ चालू करते हैं तो। इस तरीके से आया था। और मेंसुरेशन की बात करें तो वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा अभी तक पिछले शिफ्टों में आया है वैसे ही आता रह रहा है, और आगे की शिफ्टों में भी ऐसे ही आने के चांसेज है, या थोड़ा सा डीप पूछ सकता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव कर सकता है कि हाँ इसको आप थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। घन शंकु पे रिलेटेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। अलजेब्रा की बात करें तो उसमें दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का मान पूछ लिया था। और 2 इक्वेशन दिया था तो उसमें मूलों का योगफल दिया हुआ था, तो सी का मान निकालना था कांस्टेंट का इक्वेशन से। परसेंटेज में 2 क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि एक्स का इतना परसेंट और कोई नंबर दे दिया था, जैसे मान लीजिए 277 का इतने परसेंट है तो उससे 27 ज़्यादा है तो एक्स का मान ज्ञात करना। इस तरीके से परसेंटेज क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस में था कि जैसे किसी अंकित मूल्य का इतने पे डिस्काउंट हो जाता है, इतना परसेंट की छूट दे देता है, तो उसका क्रय अंकित मूल्य क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। और एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछ लिया था कि पेन और पेंसिल की वैल्यू इतनी दी हुई है, और अगर हम पेंसिल के दाम में इतना कमी करते हैं और नए पेंसिल और पेन का दाम अगर इतना है तो उसमें पेंसिल का या पेन का जो भी है उसका मूल्य पूछ लिया था। डिस्काउंट से रिलेटेड पूछा था कि 3 डिस्काउंट दे दिया था, जैसे 10%, 20%, 25%, तो इसका एकल छूट क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। SI से बात करें तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन आया था और सिंपल आया था। SI का बात करते हैं तो उसमें जैसे मूलधन दे दिया था, दर दे दिया था, समय दे दिया, तो सीधे इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा था कि ब्याज क्या होगा उसको बताना था। और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो उसमें भी क्या था कि मूलधन दिया था, दर दिया था, समय दिया था, लेकिन उसको हमको त्रैमासिक पे गणना करना था, तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। और रेशियो प्रपोर्शन की बात करें तो उससे भी शायद 2 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन तो ये था कि उसमें दिया था अनुपात दिया था कि 2 संबंधी 3 संबंधी 8 है, और इसमें तीनों में क्रमशः 10%, 20%, 60% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और जैसे किसी चीज़ की गति दे दिया था, उसके बाद औसत गति पूछ रहा था। और बोट एंड स्टीम से 2 क्वेश्चन आया था। एक तो ईजी था, डायरेक्ट दिया था कि धारा की दिशा में इतनी गति किलोमीटर पर घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर पर घंटा है, तो नाभिक की चाल निकालना था। और एक दिया था कि इतने समय में इतना समय लगाता है और इतनी दूरी
दो दूरी दे दी हुई थी, तो इसको समय पार करने में कितना समय लगेगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था क्योंकि इसमें अनुपात भी दे दिया था कि नाव का अनुपात धारा का अनुपात 4/5 ऐसे करके दे दिया था, तो उसमें वो निकालना था। और ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, उससे एक क्वेश्चन आया था, हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा था कि मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, मीनार से दूरी 30 मीटर की है, तो मीनार की ऊंचाई पूछी थी। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आया था, वो भी आराम से फार्मूला बेस्ड था कि समबाहुभुज की इतने हैं तो उसका कोण के बारे में पूछा था। और समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, तो उसमें एक ये पूछा था कि क्या नाम है, एक कोण दे दिया था कि ये है और उससे 4/5 27 कम है, तो उनने सबसे छोटे कोण की मान पूछ लिया था। और माध्य माध्यिका बहुलक से बात करें तो बहुलक से 2 क्वेश्चन आया था। एक में बहुलक पूछ दिया था कि बहुलक क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुलक से ही था, लेकिन वो चार्ट बेस्ड था, उसको फार्मूले से करके निकालना था। तो ये था मैथ का रिव्यू। तो मैथ में आप आराम से अच्छे से तैयार है तो आप 26 से 27 क्वेश्चन आराम से 28 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और मैथ ठीक था, इजी टू मॉडरेट लेवल था और थोड़ा कैलकुलेटिव था, समय लग रहा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग पे आते हैं, देखते हैं कि रीजनिंग में जो है लगभग अभी तक जो पैटर्न आ रहा था उसी पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। जैसे कि इमारत वगैरह से क्वेश्चन आ रहा था कि 1 से लेकर 7 तक की इमारत है, तो इस दूसरे या तीसरे पे रहता है, चौथे या पाँचवें पे रहता है, तो बीच में कितने लोग रहते हैं, 3 लोगों के बीच में। और बॉक्स वगैरह से भी रिलेटेड था कि इस बॉक्स पे रखा हुआ है, तो उसमें भी बीच की संख्या वो पूछ दे रहा था, या फिर कौन किस नंबर पे बॉक्स रखा गया, ऐसे करके पूछ दे रहा था। रैंकिंग एंड ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और सिलॉज में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। और बात करते हैं क्या नाम है, ब्लड रिलेशन से, तो उससे भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो कोडेड ब्लड रिलेशन आया था, तो वो भी आराम से हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, और लगभग एक ही पैटर्न में पूछा हुआ था दोनों क्वेश्चन कि बिंदु ए से स्टार्ट करते हैं, बिंदु बी पी पे रुक जाता है, तो पी से ए की दूरी पूछा था और किस दिशा में, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। और सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इससे अच्छे क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे। तो अभी तक वही जो पैटर्न आ रहा है, या तो सर्किल में दे रहा है केंद्र की ओर बैठे हैं, तो जी से बाएँ या पी से बाएँ कौन है, या फिर जी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था। और या फिर उत्तर दिशा में इतने लोग हैं, तो कौन किसके बीच में है, दाएँ है तो उत्तर दिशा में बैठे हैं, या फिर दक्षिण दिशा में बैठा के इस तरीके से पूछ दे रहा था। सीरीज भी लगभग जैसा भी आ रहा था, सिंपल प्लस माइनस करने में वैसा ही आ रहा है। और जैसे कि सीरीज में क्या है कि दे दिया कि नंबर है 10 है, 82 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो अगला नंबर क्या होगा, इस तरीके से पूछा था। या फिर स्क्वायर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ दे रहा था कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो इस तरीके से मतलब आप स्क्वायर बेस पे कर सकते हो, या प्लस माइनस सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। और अल्फ़ाबेट में भी था कि HN 8 है, IF 10 है, CD 12 है, तो अगला क्या होगा, तो मतलब सिंपल प्लस माइनस करके आप निकाल सकते थे। तो कोई रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। और विषम संख्या की पहचान करने के लिए पूछ रहा था कि 4 लेटर दे दिया था, 4 लेटर थे, वर्ड दिया हुआ था, बना हुआ था, उसमें पूछ रहा था कौन तीनों से अलग है, इस तरीके से आ रहा था। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से था कि प्लस को माइनस में बदल दिया, माइनस को प्लस में, गुणे को भाग में बदल दिया, भाग को गुणे में, तो इस तरीके से कर कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आया था। ये भी आराम से हो जा रहा है। तो रीजनिंग कोई बहुत टफ नहीं आ रहा, रीजनिंग में आराम से 30 में आप 30 भी कर सकते हैं, 28 29 तो आराम से सब सारे लोग कर ले रहे हैं। तो रीजनिंग बहुत अच्छा आ रहा है, मैथ भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये रहा था कि अपने 30-60 क्वेश्चन में आराम से आप 55 क्वेश्चन आराम से दोनों में कर सकते हैं। अब जो मेन रोल फंसा रहा है वो है जीके का, कि जीके क्या आ रहा है। यही जीके ही जो है आपको 55 से 75 80 लेके जा रहा है, या फिर 85 तक आप पहुंच पा रहे हैं, या फिर 60 पे आ जा रहे हैं, तो जीके की वजह से। क्योंकि जीके में जो क्या है, करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसे पूछ दे रहा है आईफा अवार्ड, जो अभी तक अवार्ड से क्वेश्चन आ रहा था, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा था, इंडेक्स क्वेश्चन आ रहा था, डेटाबेस क्वेश्चन आ रहा था। तो अभी भी वही चीज़ें रिपीटेड, लेकिन कई सारी चीज़ें नियुक्ति वगैरह है, या कौन कहाँ का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री वगैरह है, या इलेक्शन वगैरह से क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें अब इस शिफ्ट में नहीं आ रही हैं। तो लेकिन हाँ ये है कि ये सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, तो आगे आने वाले शिफ्टों में भी ऐसे ही स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से आपको हो जाएगा। लेकिन हाँ इंडेक्स में क्या है कि आप थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है। पहले इंडेक्स पूछ रहा था कि पहले स्थान पे कौन है, या भारत का कौन सा स्थान है, लेकिन इस बार क्या पूछा था कि चौथे स्थान पे कौन है। वो भी अगर एलिमिनेट करें तो आप क्या जानते हैं कि मतलब यूरोपियन कंट्री ही टॉप पे रहती है, तो वो भी आराम से एलिमिनेट करके हो सकता था। तो ये था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। काफ़ी पीएम मोदी ने कहाँ का दौरा किया है, या फिर अभी
8 लोगों की मृत्यु हो गई थी तो कहाँ पे हुआ था, ऐसे करके पूछा था कि लेह लद्दाख में, कारगिल लद्दाख में, उत्तराखंड में कहाँ पे, ऐसे करके करंट अफेयर्स थे। काफ़ी डेटा वाले क्वेश्चन थे, तो इतने सारे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी डीप जाके पूछ रहा है करंट में। स्टैटिक जीके में भी वही 2 से 3 क्वेश्चन था कि साउथ में क्या नाम है, राजाओं ने स्थापना की है या किस राजा ने की है, कौन सा मंदिर कहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था। कंप्यूटर का भी वैसे ही आ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हाँ कंप्यूटर अभी तक जो शिफ्टों में क्या था कि फुल फॉर्म वगैरह पूछ रहा था, इंटरनेट से पूछ रहा था, शॉर्टकट कीज़ से था। तो इसमें सारी शॉर्टकट कीज़ से ही पूछ दिया था कि MS वर्ड में, MS एक्सेल में, जैसे Alt प्लस टैब दबाने पे क्या होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने पे क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करने पे क्या होगा, इस तरीके से पूछ रहा था। CPU से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये था करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का। अब बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से बात करें तो फिजिक्स में शायद कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेऑन गैस जो है क्या काम करता है, और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा था। एक तो सब्सिडरी सेल्स का क्या काम होता है, इस तरीके से क्वेश्चन था, और एक शायद पौधों से रिलेटेड कोई करके क्वेश्चन पूछा था। अब आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से कि हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आए। तो हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आए हैं, और अभी वही रिपीटेड ही हो रहा है कि वंश से क्वेश्चन पूछता आ रहा है। हाँ, मुग़ल काल से क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। और हाँ, 1857 की क्रांति था। मॉडर्न हिस्ट्री से भी अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, और जैसे पूछा था कि मौर्य वंश से निम्नलिखित में से कौन सा रिलेटेड नहीं, इस तरीके से पूछा था। चेर, चोल, पाल, इससे भी रिलेटेड करके क्वेश्चन एक आया था कि इनमें से कौन इस वंश से संबंधित नहीं है, तो वंश से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। जियोग्राफी की बात करते हैं तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन थे, जैसे थार का मरुस्थल है तो किस भाग में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार, नदी से क्वेश्चन आ रहा है कि किस नदी पे है। तो ये है कि किस राज्य कौन सा रिलेटेड है। अगर आप मैप अच्छे से देखें नदी वगैरह के बारे में जानकारी, तो आराम से हो जा रहा है। और पॉलिटी से देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था, जैसे 40वां संविधान संशोधन पूछ लिया था कि उसका क्या है। आर्टिकल से तो शायद एक क्वेश्चन था देखने को, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक वर्ड पूछ लिया था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे कि उसका मीनिंग था कि राजघरानाओं से संबंधित जो राजाओं पे टैक्स लगता है उससे रिलेटेड था। और इकोनॉमिक्स से बात करा जाए तो उससे भी 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे GST के बारे में पूछ लिया था कि थोड़ा डीप जाके कि मतलब उसमें क्या GST का वर्क रहता है, इस तरीके से था। 4 ऑप्शन दिए तो उससे पहचान करके बताना था। तो GK GS में इसे ऐसे ही 40 क्वेश्चन थे, जिसमें आप आराम से लगभग करंट अफेयर्स की बात करें, काफ़ी डेटा वाले क्वेश्चन थे जिसको करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी 25 या 25 के आसपास, 25 प्लस आप आराम से कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन में आप कम से कम 70 से 80 अटैम्प्ट तो आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, पेपर के लिए थोड़ा अच्छा था तो इस वजह से लोग 70-75 पे भी अटक जा रहे हैं। तो मेरा जो ओवरऑल अटैम्प्ट था तो मैंने तो 74 अटैम्प्ट किया है, क्योंकि कुछ डेटा वाले क्वेश्चन थे जिनको लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, तो रिस्क वगैरह नहीं लिया कि हाँ ये था कि जितना मैंने किया है लगभग 100%, 1-2 तो हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन फिर भी अपना एक्यूरेसी 98%, 99% है, जितना किया सब सही है। तो इस तरीके से ये था कि अभी तक जो पिछले शिफ्टों में आ रहा है उसी तरीके से मैथ में, रीजनिंग में, GK में आ रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप आराम से अच्छे से डीप लेवल पढ़े हुए हैं पूरा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना, फिर तो आप आराम से 80 से 90 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पेपर आ रहा है कि अगर पेपर इजी हुआ तो आराम से लोग 80 प्लस कर रहे हैं, पेपर के लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है तो सीधे 70 से 80 आ जा रहा है, 65 से 70 का भी आ जा रहा है अटैम्प्ट। तो इस तरीके से 13 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। ऐसे ऐसे टॉपिकों से पूछा, तो आगे आने वाले लोग ऐसे अपना करते रहेंगे। और रीजनिंग में एक ये था कि स्वर दे दिया था, जो ऐड पूछ रहा था कि इसमें इतना ऐड कर दे, व्यंजन में इतना ऐड कर दे, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी। और एक सिंबल वाला जो क्वेश्चन इस समय चला, उससे 2 क्वेश्चन पूछा था। बैंकिंग वाला जो क्वेश्चन है कि पहला संख्या सम है और आखिरी संख्या ये है तो क्या होगा। और बाकी 2 क्वेश्चन इससे भी था कि ये प्रतीक दिया हुआ है तो इसके पहले एक प्रतीक है, बाद में संख्या, तो इससे भी रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन था। तो रीजनिंग आराम से, ज़रा कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से आप आराम से सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिएगा, बताइएगा कैसा रहा, और आपको काफ़ी सारी वीडियो से मदद भी मिलेगा, आपको आगे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है। तो आपको पहले जो है आप वो सारी चीज़ें करते रहिए, फिर जो भी लगता है कि हाँ इसमें डाउट है, इसमें समय लगेगा, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करने के बाद सेकंड चांस में आप उसको देखिएगा, तो आराम से कर लेंगे। इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, और जैसा होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।